आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक को पीएसए के तहत किया गया गिरफ्तार, सियासी जमातों ने मजम्मत कर जाहिर किया रद्द-ए-अमल। जम्मू और कश्मीर में आम आदमी पार्टी के सरबराह और एमएलए महराज मलिक को डोडा जिले में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पहली दफा है कि किसी बैठे हुए एमएलए को इस सख्त कानून के तहत गिरफ्तार किया गया हो। पीएसए एक ऐसा इंतजामी कानून है जो किसी शख्स को बगैर किसी चार्ज या ट्रायल के 2 साल तक कैद करने की इजाजत दे देता है। वहीं कुछ खबरों के मुताबिक उन्हें कठुआ जेल में ले जाया गया है। वाज़ेह रहे तो महराज मलिक को पहले डाक बंगलो डोडा में डिटेन किया गया। हालांकि उन्होंने बाहर आने के लिए जद्दोजहद की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। इसके साथ ही डाक बंगलो के बाहर पुलिस और सीआरपीएफ समेत दीगर एजेंसियों को तैनात किया गया ताकि किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटा जा सके। वाज़ेह रहे तो ये सारा मामला उनके डीसी डोडा के खिलाफ इस्तेमाल किए गए नाजेबा अल्फाज के बाद बिगड़ा है। हुकाम का ये कहना है कि महराज मलिक को 18 एफआईआर और 16 डेली डायरीज मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में फाइल होने के बाद गिरफ्तार किया गया। वहीं उनकी गिरफ्तारी पर सियासी रंग भी चढ़ गया है। पीडीपी के सीनियर रहनुमा और पुलवामा के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से एक्स पर लिखा गया है कि वो महराज मलिक पर पीएसए के इस्तेमाल की सख्त मजम्मत करते हैं। उनका कहना था कि ऐसे ड्रैकोनियन कवानीन सिर्फ सियासी आवाजों को चुप करवाने और मुखालफत को कुचलने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद लोन की जानिब से भी इस वाक़े की सख्ती से मजम्मत की गई और कहा गया कि ये एक सोललेस डेमोक्रेसी का सबूत है। उन्होंने कहा कि अगर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपनी आवाज नहीं उठा सकता तो फिर इलेक्शन का फायदा ही क्या है। ये वाकई में एक उदास दिन है हमारी पहले से ही मुसीबत में फंसी हुई जमहूरियत के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और एमएलए सलमान अली सागर की जानिब से डोडा के एमएलए महराज मलिक पर पीएसए के तहत की गई गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत की गई है। उन्होंने कहा है कि मैं पीएसए के इस्तेमाल की सख्त मजम्मत करता हूँ। एक मुंतखब नुमाइंदे को ऐसे सख्त और पुराने कानून के जरिए गिरफ्तार करना साल 2019 के बाद जम्मू और कश्मीर में एक खतरनाक मिसाल कायम कर रहा है। उनका कहना था कि ऐसे कदम न सिर्फ जमहूरियत को दबाते हैं बल्कि मुख्तलिफ आवाजों और मुखालफत करने वाली आवाजों को भी खामोश करने की कोशिश करते हैं। आजादी राय और सियासी आवाजों की हिफाजत होनी चाहिए, न कि उन्हें दबाया जाना चाहिए, उन्होंने जोर देकर कहा। वाज़ेह रहे तो कई वकला साहिबान का भी ये कहना है कि वो महराज मलिक पर लगे इस पीएसए को चैलेंज करने का मंसूबा बना रहे हैं। पीडीपी की जानिब से वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी के खिलाफ मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने पर एफआईआर दर्ज करने की दरख्वास्त की गई। पीडीपी के सरबराह और साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उनकी पार्टी हजरतबल पुलिस स्टेशन से रुजू करेगी ताकि वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन द्रक्षा अंद्राबी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा सके। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने हजरतबल दरगाह में कौमी निशान यानी कि अशोका एम्बलम लगवा कर मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। महबूबा मुफ्ती ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि उनकी पार्टी ने पहले नगीन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने मना कर दिया। उनका कहना है कि यह मामला इंतहाई संजीदा है और पुलिस को फौरन ही एफआईआर दर्ज करनी चाहिए क्योंकि ये मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ताना दिया गया है। ये तनाज़ा उस वक्त सामने आया जब हजरतबल दरगाह में अशोका एम्बलम लगी हुई प्लेट को कुछ लोगों ने तोड़ दिया। इस पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने द्रक्षा अंद्राबी पर तनकीद की और कहा कि मस्जिद में कौमी निशान लगाना न सिर्फ गलत है बल्कि मजहबी जज्बात को भी ठेस पहुंचाता है। उन्होंने अंद्राबी के खिलाफ कार्रवाई और उनकी छुट्टी का भी मुतालबा किया है। पीडीपी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में कानून को उल्टा चलाया जा रहा है। उनका कहना था कि वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बजाय पुलिस ने 50 अवाम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि असली जिम्मेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही। दूसरी तरफ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी इस मामले पर अपना बयान दिया गया था और उन्होंने भी ये कहा था कि वक्फ बोर्ड को अपनी गलती पर मुआफी मांगनी चाहिए। उनका कहना था कि कौमी निशान सरकारी दफातर के लिए होता है, मस्जिद के लिए नहीं। जबकि बीजेपी की जानिब से इस प्लेग को तोड़ने के वाक़े की सख्ती से मजम्मत की गई और कहा गया कि यह हरकत वादी में दहशतगर्दी और अहलियतगी पसंदी को फिर से जिंदा करने की एक साजिश है। तशद्दुद किसी भी चीज का जवाब नहीं, कौमी निशान के गलत जगह इस्तेमाल पर तवज्जो दी जानी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन और एमएलए जडीबल तनवीर सादिक का हजरतबल दरगाह के मामले पर रद्द-ए-अमल आया सामने। श्रीनगर में हजरतबल दरगाह के वाक़े पर सियासत गर्म है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन और एमएलए जडीबल तनवीर सादिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हजरतबल में जो तशद्दुद हुआ वो अवाम का एक गैर इरादिया रिएक्शन था जो कि मजहबी जज्बात के जख्म होने पर सामने आया। उन्होंने वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन के खिलाफ भी फौरन कार्रवाई का मुतालबा किया। तनवीर सादिक ने तशद्दुद की मजम्मत की, लेकिन साथ ही कहा कि जब मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचती है तो लोगों का ऐसा ही रिएक्शन आता है। उनका कहना था कि तशद्दुद किसी भी मसले
मसले का हल नहीं है, लेकिन जब जज्बात जख्मी होते हैं तो ऐसे रिएक्शन समझ में आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट एम्बलम का मस्जिद में इस्तेमाल करना एक बड़ी गलती है और इस पर पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए। जो भी कौमी निशान का गलत इस्तेमाल करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले वक्फ बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, पहले उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बाकी लोगों से मोहब्बत से बात की जा सकती थी, डराना धमकाना या फिर पीएसए का हवाला देना ठीक नहीं था। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए बयान दिया। तनवीर सादिक ने असेंबली से दरख्वास्त भी की है कि एक हाउस कमेटी बनाई जाए जो कि वक्फ बोर्ड के टेंडर और अलॉटमेंट में हुई बाकायदगियों की तहकीकात करे। जो कि काम बगैर टेंडर के किए गए हैं उनका हिसाब लेना चाहिए। जो लोग इसमें शामिल हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने शहर कश्मीर शेख अब्दुल्ला की कोशिशों को भी याद किया और कहा कि हजरत बल दरगाह बनाने में उनका बहुत बड़ा किरदार रहा है। शेख साहब ने हर घर जाकर दान लिया ताकि दरगाह को बेहतरीन बनाया जा सके, जहां लोग दूर दूर से इबादत के लिए आएंगे। ये कुर्बानियां हम भूल नहीं सकते। बिहार एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि वो आधार कार्ड को दुरुस्त शनाख्ती दस्तावेज के तौर पर गौर करें। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी गई है कि बिहार में चुने जाने वाले इलेक्शंस के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान आधार कार्ड को एक बारहवीं आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट के तौर पर कबूल किया जाए। इस वक्त बिहार में सिर्फ 11 किस्म के डॉक्यूमेंट से ही और हजरत बल दरगाह पर कौमी निशान लगाने पर उठे हंगामे के बाद लोगों को गिरफ्तार करने पर वज़ीर तालीम ने कैदियों की रिहाई का किया मुतालबा। कहा मज़ार के अंदर निशान लगाने से लोगों के जज्बात हुए मजरूह। वज़ीर तालीम और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर रहनुमा सकीना इत्तू की जानिब से हजरत बल मज़ार पर अशोका एम्बलम वाले पत्थर यानी प्लेग को लगाने के मामले पर सख्त रिएक्शन जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि इस इकदाम से लोगों के मजहबी जज्बातों को गहरी चोट पहुंची है। सकीना इत्तू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कश्मीर के हर शख्स को मिलिटेंट कहना नाइंसाफी है। उन्होंने मुतालबा किया कि जो लोग इस एहतजाज के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए थे उन्हें फौरन ही रिहा किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि जिन लोगों का खुद का ताल्लुक मिलिटेंसी से रहा वो पूरी अवाम को मिलिटेंट नहीं कह सकते। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू और कश्मीर में अमरीयत का दौर खत्म होना चाहिए और लोगों के मजहबी और जज्बाती जज्बात की इज्जत की जानी चाहिए। हजरत बल हमारी शिनाख्त है, वहाँ अशोका एम्बलम वाला पत्थर लगाना लोगों के दिल दुखाने वाली बात है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जब यहाँ पर मकाम तरतीब दिया था तब भी किसी पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो आज ये कैसे जायज हो गया, उनकी जानिब से सवाल किया गया। सकीना इत्तू ने जोर देकर कहा कि हुकूमत को लोगों की आवाज सुननी चाहिए और ऐसे कदम उठाने से बचना चाहिए जो कि मुकद्दस मकामात के अमन और हम आहंगी को खराब करते हैं। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस ने। नजरिया तरक्की की तरफ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और भरोसेमंद एजुकेशनल कंसल्टेंसी। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।